लूलो रे। मैं आपसे इतना ही पूछना चाहती हूँ पिताजी, मेरा अपराध क्या है? आज के बाद मैं वो गलती कभी नहीं करूंगी, लेकिन आप मुझे अपने घर से दूर मत करिए। एक भाई जो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं और वो भाई कहता है कि तू विदा होके जाएगी, मैं कभी नहीं रहूंगा। लेकिन आज जब बेटी बहन विदा होके जा रही है, बच्चों की तरह फूट फूट के रो रहा है। लोगों ने पूछा तू क्यों रो रहा रे? तू तो कहता था मैं रोऊंगा नहीं। उसका भी धैर्य जवाब दे गया। वो बार बार कहता है गलती मैं करता था और मेरी मम्मी मेरी बहन को पीटती थी, मार भी खाती थी, और जब तक रात में मुझे भोजन नहीं करा देती थी तब तक भोजन नहीं करा। ऐसी मेरी बहन मुझे छोड़ के जा रही है, तो मैं कल से क्या करूं, किसके साथ मिलूंगा? एक बेटी घर की शोभा है। बेटियों के ससुराल और मायके भी होते हैं, लेकिन उनके घर नहीं होते। मायके वाले कहते हैं ये पराये घर जाएगी, और ससुराल वाले कहते हैं कि पराये घर से आई है। क्या उनके कोई घर नहीं है? पिता को कस करके पकड़ लिया। जनक जी अधीर हो गए। महाराज दशरथ जी ने समझाया अगर आप इतने अधीर होंगे तो बताइए काम कैसे चलेगा? बेटी छोड़ना नहीं चाहती। जानकी जी के साथ 3 बहनें और इन तीनों बहनों को साथ जाते हुए देकर के 4 डोलियों को देकर के दोनों पिता अधीर होकर के धड़ाम से नीचे गिर गए और बार बार विधाता को कोसने लगे, और अंत में इतना ही कह सके बेटी हमारा और तुम्हारा संबंध बस इतना ही था, बस इतना ही संग था तुम्हारा जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था हमारा। बस इतना ही संग था हमारा,
संग आंखों के सामने ओझल हो गई। अधीर होकर के छाल खाते महाराज जनक गिर पड़े। उनकी